26.1 परिचय। महत्वपूर्ण संतों या धार्मिक नेताओं के निधन के बाद संगठन या धर्मार्थ ट्रस्ट बनते हैं। ये संगठन संत के जीवन और शिक्षाओं को फैलाने, त्योहारों और अनुष्ठानों को मनाने और संत के संदेश पर ध्यान देने की जिम्मेदारी लेते हैं। कभी-कभी ये शिक्षाएं और अनुष्ठान स्पष्ट होते हैं, जबकि कभी-कभी ये निहित होते हैं। शिरडी के साईं बाबा के मामले में उनके सम्मान में स्थापित ट्रस्ट का नाम साईं बाबा संस्थान था। इस परिचय में हम सबसे पहले इस संगठन के विभिन्न पहलुओं और शिरडी में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थलों की रूपरेखा तैयार करेंगे। फिर हम साईं बाबा के जीवन और शिक्षाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें उनके दृष्टांत भी शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शिरडी के साईं बाबा को भारत के सबसे प्रमुख पवित्र पुरुषों में से एक माना जाता है। साईं बाबा संस्थान की स्थापना 1922 में साईं बाबा की शिक्षाओं के संरक्षण और प्रसार के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। 1922 से संस्थान ने साईं बाबा के भक्तों की सहायता के लिए विभिन्न पहल की है। 1990 में 3,500 लोगों को एक साथ समायोजित करने के लिए एक बड़ी इमारत का निर्माण किया गया था, जिसमें विभिन्न सुविधाओं के साथ 560 कमरे थे। साईं बाबा की चमत्कारी उपचार क्षमताओं के सम्मान में संस्थान ने रोग निदान के लिए उन्नत चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित शिरडी में एक आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया, जो अक्सर साईं बाबा के भक्तों द्वारा दान किया जाता था। संस्थान प्रसादालय नामक सुविधा के माध्यम से भक्तों को भोजन भी प्रदान करता है, जहां धूम्रपान मुक्त वातावरण सुनिश्चित करते हुए आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके भोजन तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक कैंटीन 24 घंटे खुली रहती है। संस्थान ने विभिन्न भाषाओं में साईं बाबा के बारे में कई तस्वीरें और किताबें सक्रिय रूप से प्रकाशित की है। इसलिए साईं बाबा संस्थान ने साईं बाबा की शिक्षाओं की देखभाल और प्रसार में सक्रिय और कुशल भूमिका निभाई है। 26.2 शिरडी के महत्वपूर्ण स्थान। हम आपको साईं बाबा के जीवन और शिक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए शिरडी में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रकाश डालना चाहते हैं। सबसे पहले समाधि मंदिर है, जहां साईं बाबा के अवशेष रखे गए हैं। यह सुंदर मंदिर पत्थरों से बना है और साईं बाबा का विश्राम स्थल सजावट से सुसज्जित संगमरमर के स्लैब से बना है। समाधि के पीछे आपको इतालवी संगमरमर से बनी साईं बाबा की एक मूर्ति मिलेगी, जो 1954 में वहां रखी गई थी। पास के एक हॉल में आप साईं बाबा द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ वस्तुओं को देख सकते हैं और पहली मंजिल पर अलग-अलग तस्वीरें दिखाई गई हैं, उनके जीवन के पहलू। मंदिर की गतिविधियां सुबह 5 बजे शुरू होती है और 5 घंटे तक चलती है। भक्त विभिन्न अनुष्ठान भी करते हैं, विशेषकर गुरुवार को और त्योहारों के दौरान जब बाबा की तस्वीर जुलूस में निकाली जाती है। शिरडी में एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान द्वारकामाई है, जो समाधि मंदिर के बाईं ओर स्थित है। यहीं पर साईं बाबा अपने जीवन के दौरान रहे और चमत्कारी उपचार किए। यह एक समय एक जर्जर मस्जिद थी, लेकिन इसका जीर्णोद्धार किया गया है। अंदर आपको एक पत्थर मिलेगा जहां साईं बाबा बैठे थे और उनका एक चित्र भी। वहां 2 कमरे हैं, एक में रथ और दूसरे में पालकी है। रथ वाले कमरे में एक छोटा मंदिर भी है। दूसरे स्तर पर आपको एक पत्थर का स्टूल दिखाई देगा जहां बाबा स्नान करते थे। वहां साईं बाबा की एक तैलचित्र और एक लकड़ी का कोलंबा बर्तन है, जहां वे गांव से आया दान रखते थे। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान गुरुस्थान है, जो साईं बाबा के किशोरावस्था में एक युवा तपस्वी के रूप में आगमन से संबंधित है।
वह एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए और यह क्षेत्र अब गुरुस्थान के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का अंतिम बार जीर्णोद्धार 1941 में किया गया था और इसमें साईं बाबा की तस्वीर, एक शिवलिंग और नंदी बैल के साथ एक छोटा मंदिर है। पास में ही चावड़ी है, जहां बाबा शयन करते थे और उनका लकड़ी का बिस्तर और कुर्सी अभी भी वहां है। नीम के पेड़ की शाखाएं मंदिर की छत तक घुस जाती है। अगला मील का पत्थर लेंडी गार्डन है, जिसे साईं बाबा ने शिरडी में अपने शुरुआती वर्षों के दौरान खुद बनवाया था। उन्होंने बगीचे की देखभाल में, भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिदिन पौधों को पानी देने में बहुत समय बिताया। इस बगीचे का नाम इसके पास से बहने वाली नाली के कारण पड़ा है। साईं बाबा सुबह और शाम को बगीचे में चिंतन करने और नीम के पेड़ के नीचे आराम करने जाते थे। उसने एक गड्ढा भी खोदा और उसमें दिन-रात आग जलती रही। उनके निधन के बाद एक संगमरमर का स्मारक बनाया गया और लौ अब एक कांच के बक्से के अंदर जलती है। ये शिरडी के कई महत्वपूर्ण स्थानों में से कुछ है जो हमें साईं बाबा के पवित्र जीवन और शिक्षाओं की याद दिलाते हैं। आइए शिरडी के साईं बाबा के जीवन के बारे में गहराई से जाने तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक असाधारण संत थे। अन्यथा उन्होंने दुनिया भर के लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं किया होता। उनके भक्त उन्हें एक आदर्श संत के रूप में देखते हैं, जिन्होंने अपना जीवन अपने अनुयायियों को समर्पित कर दिया और अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं से अनगिनत लोगों को ठीक किया। साईं बाबा पहली बार 1854 में छोटी उम्र में शिरडी पहुंचे थे। उन्होंने कुछ समय के लिए शिरडी छोड़ दी, लेकिन 1858 में एक बारात के साथ वापस लौट आए, जिसके बाद वे जीवन भर शिरडी में ही रहे। शिरडी आने से पहले उनके जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिसमें उनका जन्मस्थान, माता-पिता या पारिवारिक पृष्ठभूमि शामिल है। हालांकि उनसे मिलने वाले हर किसी को यह स्पष्ट था कि उनकी असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां और उनका दयालु स्वभाव था, जिसने उनकी उपचार क्षमताओं की नींव बनाई। यह व्यापक रूप से समझा जाता है कि संत जिनकी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग दुनिया में खुशी लाने के लिए करते हैं, वे उन लोगों की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेते हैं, जिन्हें वे ठीक करते हैं। जब साईं बाबा शुरू में शिरडी पहुंचे, तो वह एक शादी के जुलूस में भाग लेने वाले एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखते थे और कोई नहीं जानता था कि वह कौन थे। लेकिन उनके आगमन के तुरंत बाद शिरडी के लोग उन्हें साईं कहकर संबोधित करने लगे, जिसका अर्थ है संत और उद्धारकर्ता। बाबा शब्द एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जो आध्यात्मिक रूप से विकसित है। उनके शिरडी आगमन के कुछ समय बाद ही सभी लोग उन्हें साईं बाबा के नाम से पुकारने लगे। आइए शिरडी के साईं बाबा के जीवन के बारे में गहराई से जाने तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक असाधारण संत थे। अन्यथा उन्होंने दुनिया भर के लोगों को आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित नहीं किया होता। उनके भक्त उन्हें एक आदर्श संत के रूप में देखते हैं, जिन्होंने अपना जीवन अपने अनुयायियों को समर्पित कर दिया और अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं से अनगिनत लोगों को ठीक किया। साईं बाबा पहली बार 1854 में छोटी उम्र में शिरडी पहुंचे थे। उन्होंने कुछ समय के लिए शिरडी छोड़ दी, लेकिन 1858 में एक बारात के साथ वापस लौट आए, जिसके बाद वे जीवन भर शिरडी में ही रहे। शिरडी आने से पहले उनके जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिसमें उनका जन्मस्थान, माता-पिता या पारिवारिक पृष्ठभूमि शामिल है। हालांकि उनसे मिलने वाले हर किसी को यह स्पष्ट था कि उनकी असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां और उनका दयालु स्वभाव था, जिसने उनकी उपचार क्षमताओं की नींव बनाई।
यह व्यापक रूप से समझा जाता है कि संत जिनकी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग दुनिया में खुशी लाने के लिए करते हैं, वे उन लोगों की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेते हैं जिन्हें वे ठीक करते हैं। जब साईं बाबा शुरू में शिरडी पहुंचे तो वह एक शादी के जुलूस में भाग लेने वाले एक साधारण व्यक्ति की तरह दिखते थे और कोई नहीं जानता था कि वह कौन थे। लेकिन उनके आगमन के तुरंत बाद शिरडी के लोग उन्हें साईं कहकर संबोधित करने लगे, जिसका अर्थ है संत और उद्धारकर्ता। बाबा शब्द एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है जो आध्यात्मिक रूप से विकसित है। उनके शिरडी आगमन के कुछ समय बाद ही सभी लोग उन्हें साईं बाबा के नाम से पुकारने लगे। बॉक्स 26.1 शिरडी में आगमन। साईं बाबा पहली बार गांव की सीमा के पास लोगों के ध्यान में आए जब वह 1854 के आसपास एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। अपनी युवावस्था में उन्होंने शिरडी छोड़ने से पहले इस पेड़ के नीचे कुछ समय बिताया था। वह 1858 में शिरडी लौट आए और 1918 में अपने निधन तक वहीं रहे। शिरडी में उनका दूसरा आगमन उल्लेखनीय था और ग्रामीणों ने उनके असाधारण आध्यात्मिक स्वभाव को पहचाना। वे अनायास ही उन्हें संत और उद्धारकर्ता मानने लगे। प्रारंभ में जब साईं बाबा शिरडी पहुंचे तो वे अपने आप में ही रहते थे, अक्सर गांव की सीमाओं के साथ चलते थे या नीम के पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। समय के साथ कुछ ग्रामीणों ने उन्हें एक पवित्र व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया और उनका बहुत सम्मान किया। बयाजी बाई नाम की एक समर्पित महिला उसे पास के जंगल में ढूंढती थी और प्यार से उसे उसके लिए लाया हुआ खाना खाने के लिए मनाती थी। घर लौटने से पहले वह मातृस्नेह से साईं बाबा को भोजन अर्पित करती थी। यह तब तक जारी रहा जब तक कि साईं बाबा की करुणा के कारण उन्हें जंगल से गांव के किनारे पर एक पुरानी जीर्णशीर्ण मस्जिद में नहीं जाना पड़ा, जहां वे अपने जीवन के अंत तक रहे। इस अधिनियम ने मस्जिद को पवित्र कर दिया और आज यह शिरडी के सबसे लोकप्रिय पूजा स्थलों में से एक है, जिसे द्वारकामाई या भगवान कृष्ण के निवास के रूप में जाना जाता है। उम्मीदों के विपरीत साईं बाबा न केवल एक तपस्वी संत थे, बल्कि अपनी युवावस्था में कुश्ती का भी आनंद लेते थे। कभी कभी वह दैवीय आनंद से अभिभूत होकर अपने पैरों में पायल पहनकर नृत्य करता था। अपने भक्तों की संगति में साईं बाबा गाते और नृत्य करते हुए गहरे आनंद की स्थिति में प्रवेश करते थे। वह फारसी और अरबी में गाते थे और अक्सर एक अन्य प्रसिद्ध संत कबीर के गीत सुनाते थे। साईं बाबा की पोशाक विशिष्ट थी, जिसमें एक लंबा कुर्ता शामिल था जिसे कफनी कहा जाता था, और वह अपने सिर के चारों ओर एक लंबा कपड़ा लपेटते थे जो उनके बाएं कान के पीछे बहता था। उनकी जीवन शैली सरल थी, बैठने या सोने के लिए साधारण टाट का उपयोग करते थे और यहाँ तक कि सोते समय अपने सिर के नीचे एक ईंट भी रखते थे। इससे पता चलता है कि कैसे साईं बाबा ने उन सामान्य सुख सुविधाओं को पार कर लिया था जिनके लिए ज्यादातर लोग पागल रहते हैं। वह अपनी व्यक्तिगत आदतों में एक सरल और मितव्ययी व्यक्ति थे। जब उनसे पूछा गया कि वह इस तरह क्यों रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि साधारण आदतें विलासितापूर्ण जीवन से बेहतर थी। बाबा का रूप सुंदर और मनमोहक था। जो कोई भी उन्हें एक बार देख लेता वह उन्हें कभी नहीं भूलता और तुरंत उनका भक्त बन जाता। वह आमतौर पर दयालु व्यवहार करता था, लेकिन कभी-कभी उसकी करुणा दैवीय प्रेरित क्रोध के रूप में प्रकट होती थी, जो तुरंत कम हो जाती थी। यह क्रोध आम क्रोध की तरह नहीं बल्कि एक दैवीय अभिव्यक्ति थी, शायद अपने भक्तों की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए।
साईं बाबा जैसे असाधारण संत के जीवन में इस तरह के व्यवहार में कुछ भी नकारात्मक नहीं था। साईं बाबा भिक्षा मांगने के लिए शिरडी में विभिन्न घरों में जाते थे और जो कुछ उन्हें मिलता था उसे वे उदारता पूर्वक अपने भक्तों के साथ साझा करते थे। उन्होंने कभी भोजन संग्रहित नहीं किया क्योंकि उन्हें सर्वशक्तिमान पर अटूट विश्वास था। साईं बाबा ने धूनी नामक एक पवित्र अग्नि भी जला रखी थी और इसकी राख, जिसे उदी के नाम से जाना जाता है, माथे पर लगाने पर इसमें औषधीय गुण होते थे जिससे मन शांत होता था। उन्होंने भक्तों से धन और प्रसाद प्राप्त किया लेकिन उनसे अलग रहे। उन्होंने कभी भी अपने लिए पैसा नहीं रखा और इसे जरूरतमंदों जैसे बीमार, विकलांग, बुजुर्ग और गरीबों को वितरित कर दिया। शिरडी में अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने लेंडी गार्डन नाम से एक बगीचा बनाया जिसकी देखभाल वे व्यक्तिगत रूप से करते थे। साईं बाबा को अक्सर आम आदमी का भगवान कहा जाता था क्योंकि वह एक तपस्वी जीवन जीते थे, अपना भोजन भिक्षा में बांटकर खाते थे और जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने अपनी विनम्रता और भेदभाव की कमी का प्रदर्शन करते हुए रूढ़िवादी जाति नियमों का पालन किए बिना स्वतंत्र रूप से अपने मिट्टी के पाइप को साझा किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने फकीर आगंतुकों के लिए खाना भी पकाया। साईं बाबा के पवित्र आचरण और व्यवहार ने उन्हें शिरडी के ग्रामीणों का प्रिय बना दिया, जो धीरे धीरे उनकी पूजा करने लगे। प्रारंभ में वह इसके प्रति उत्साहित नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने पूजा की अनुमति दे दी क्योंकि इससे उनके भक्तों को शांति मिली और कई लोगों को उनका आशीर्वाद मिला। उनका निवास द्वारकामाई मस्जिद सभी भक्तों के लिए खुला था, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उनके भक्त जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, जो ईश्वर में अपनी सामान्य आस्था से एकजुट थे। साईं बाबा के प्रबुद्ध स्वभाव के बारे में बात फैल गई, जिससे कई लोग और भक्त उनके दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन के लिए शिरडी की ओर आकर्षित हुए। शिरडी एक शांत गांव से आध्यात्मिक गतिविधि के केंद्र में बदल गया। कुछ अनुयायियों ने साईं बाबा की पूजा करने के लिए विस्तृत अनुष्ठान किए, लेकिन वह भक्ति के इन प्रदर्शनों से अलग रहे। उनके जीवन काल में विश्वासियों और भक्तों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आज चूंकि साईं बाबा हमारे बीच नहीं है, अनेक भक्त उनके चित्र के गहन चिंतन को उनके साक्षात दर्शन के समान मानते हैं। दर्शन में अब उनकी छवि को देखना, सम्मान देना और आरती करना शामिल है। बाबा ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार और उपचार किए। वे हमेशा अपने भक्तों को लगातार जलती हुई धूनी की राख से आशीर्वाद देते थे। इस राख, जिसे उदी या पवित्र राख के नाम से जाना जाता है, में उपचार गुण थे और भक्तों द्वारा विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए इसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता था। अब तक हम साईं बाबा के बाहरी जीवन पर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन यह उनकी दैनिक शिक्षाओं में है कि हम वास्तव में उनके संत स्वभाव की खोज करते हैं। तो आइए उनकी कुछ बातों, घटनाओं, उपचारों आदि से शुरुआत करें। ये शिक्षाएं, जो पाठ के साथ कहानियों के समान है, साईं बाबा के आध्यात्मिक सार को प्रकट करती है और कैसे उन्होंने लोगों को उनके रोजमर्रा के जीवन में मार्गदर्शन किया। वास्तव में अपने भक्तों को आशीर्वाद और विश्वास प्रदान करने के लिए उनके लिए कुछ भी इतना महत्वहीन नहीं था। वे अपनी सारी परेशानियां लेकर उसके पास आते थे और वह उन्हें आशीर्वाद देता था और दयालुता के शब्द बोलता था। उन्होंने व्यक्तिगत गौरव की तलाश नहीं की। 26.4 साईं बाबा की प्रारंभिक शिक्षाएं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनुयायियों को स्पष्ट और सीधे वादे प्रदान किए, जिससे उन्हें मानसिक शांति और शांति मिली।
उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जब तक वे उन पर अटूट विश्वास रखेंगे, उनके घर और घरेलू जीवन आपदाओं से मुक्त रहेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह आश्वासन गीता में श्री कृष्ण की शिक्षाओं में पाया जा सकता है। इसके अलावा साईं बाबा ने अपने भक्तों के अंतरतम विचारों के साथ अपने गहरे संबंध पर जोर दिया। उन्होंने दावा किया कि वह उनके दिलों में रहते हैं और जानवरों और कीड़ों सहित सभी जीवित प्राणियों को शामिल करने के लिए अपनी उपस्थिति बढ़ाते हैं। साईं बाबा ने साहसपूर्वक घोषणा की कि उन्होंने दिव्य सारब्रह्मांड में सृजन, संरक्षण और विनाश का अंतिम स्रोत को मूर्त रूप दिया है। बाबा ने इसी तरह बोलना जारी रखा और कहा कि लोगों को सिर्फ उनकी बाहरी पूजा नहीं करनी चाहिए, इसके बजाय उन्हें अपने भीतर खोज करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी चेतना, जो हर जगह है, सभी जीवित प्राणियों के भीतर मौजूद है। इसलिए जब कोई उस चेतना के साथ एक हो जाता है, तो वह साईं बाबा सहित सभी जीवित प्राणियों के साथ भी एक हो जाता है, जो हर जगह मौजूद है। यह आंतरिक अन्वेषण भक्तों के लिए किसी भी संदेह को दूर कर देगा, क्योंकि उनकी धार्मिक प्रथाओं में वे उनके साथ एकजुट हो जाएंगे। उन्होंने मंत्र साईं साईं या ओम साईं साईं को सामान्य चेतना को उच्च आध्यात्मिक स्तर तक बढ़ाने की क्षमता वाले शब्दों के रूप में उपयोग करने की सिफारिश की। उन्होंने इस सरल मंत्र के लिए कोई विशिष्ट ध्यान मुद्रा नहीं बताई। इसलिए साईं बाबा द्वारा प्रस्तुत दिव्य चेतना से जुड़ने के लिए इसे किसी भी समय और स्थान पर जितनी बार भी भक्त चाहे दोहराया जा सकता है। उन्होंने स्वयं हर चीज के भीतर मौजूद एक ब्रह्मांडीय चेतना होने का दावा किया। साईं बाबा का 1918 में निधन हो गया, लेकिन उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति अभी भी उनके अनुयायियों की मदद और मार्गदर्शन करती है। यहाँ एक कहानी है जो इस विश्वास को दर्शाती है। नव्यानराव नाम का एक भक्त था जिसने बाबा के जीवित रहते हुए उनके 2 बार दर्शन किए थे। 1918 में बाबा के निधन के 3 साल बाद नवायनराव गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उन्हें दवा या इलाज से कोई राहत नहीं मिली। हताश होकर उन्होंने साईं बाबा से प्रार्थना की और लगातार उनका ध्यान किया। एक रात उसे एक सपना आया जहां बाबा प्रकट हुए, उसे उसके ठीक होने का आश्वासन दिया और वादा किया कि वह 1 सप्ताह के भीतर चलने में सक्षम हो जाएगा। इस सपने के बाद नव्यानराव ठीक होने लगे और फिर से चलने लगे। इससे पता चलता है कि साईं बाबा जैसे संतों का असाधारण प्रभाव उनकी भौतिक उपस्थिति समाप्त होने के बाद भी बना रहता है। यह बात साईं बाबा के लिए सच है, जिनका मिशन कायम है और उनके भक्त मानते हैं कि वह आध्यात्मिक रूप से जीवित है। साईं बाबा की शिक्षाओं में मुख्य रूप से उनके कथन शामिल हैं और वे दिखाते हैं कि वह पीड़ित लोगों के लिए चमत्कार कर सकते हैं। उनका हर चमत्कारी इलाज एक छिपा हुआ सबक भी लेकर आता है। उनकी दिव्य स्थिति के बारे में उनके कथन उनके प्रति गहरी जिज्ञासा और श्रद्धा पैदा करते हैं। उन्होंने रिश्तों में बातचीत के महत्व पर जोर दिया और अपने अनुयायियों को सलाह दी कि वे सभी साधकों के साथ दयालुता और विनम्रता से व्यवहार करें, चाहे वे कोई भी हो या उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता हो। जरूरतमंद व्यक्तियों को सहायता मिलनी चाहिए, चाहे वह सलाह हो, कपड़े, भोजन, पानी या यहाँ तक कि यदि कोई अनुपलब्ध होने पर पैसे मांगता है तो विनम्र इनकार भी हो। इसके अलावा बाबा ने यह कहकर अपनी दिव्य प्रकृति का खुलासा किया कि यदि उनकी सभी दिव्य गतिविधियों पर चर्चा की जाए और उनके बारे में लिखा जाए तो भौतिक संपत्तियों और इच्छाओं के बारे में अज्ञानता कम हो जाएगी और आध्यात्मिक जागरूकता और भक्ति बढ़ेगी। व्यक्तिगत प्रार्थनाओं और ध्यान के अलावा
बाबा के भक्त अज्ञानता को दूर करने और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से बाबा के दिव्य कृत्यों और चमत्कारों के बारे में ज्ञान फैलाते हैं। बाबा ने अपने भक्तों को सलाह दी कि वे खुद को सांसारिक गतिविधियों में बहुत अधिक न डुबोएं, बल्कि वैराग्य के साथ दुनिया का निरीक्षण करें, क्योंकि इससे वे उनके करीब आएंगे और भक्ति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को भक्ति की सभी बाधाओं को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। 26.5 साईं बाबा के वादे। इस खंड में हम साईं बाबा द्वारा अपने अनुयायियों को दिए गए आश्वासनों पर प्रकाश डालते हैं। मूल रूप से श्री मोहनीराज पंडित द्वारा मराठी में लिखा गया और बाद में अंग्रेजी में अनुवादित हमारा लक्ष्य इन आश्वासनों की स्पष्ट व्याख्या प्रदान करना है। हम प्रत्येक आश्वासन पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे और फिर एक समग्र सारांश प्रदान करेंगे। आइए पहले आश्वासन से शुरुआत करें। शिरडी की धरती पर पैर रखने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। यह आश्वासन अर्थ की कई परतें रखता है। सबसे पहले यह गारंटी देता है कि जो कोई भी शिरडी आएगा उसे अपने प्रवास के दौरान अच्छे स्वास्थ्य और प्रसन्न मूड का अनुभव होगा। दूसरे शब्दों में साईं बाबा ने वादा किया कि जब उनके भक्त शिरडी की पवित्र भूमि पर आएंगे तो वे सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि साईं बाबा के जीवनकाल के दौरान शिरडी आज से काफी अलग थी। शहर में अभी तक व्यापक विकास नहीं हुआ था और क्षेत्र में सुविधाएं उतनी उन्नत नहीं थी जितनी अब है। इसके बावजूद इस आश्वासन का एक और पहलू भी है। यह उस पवित्र भूमि पर कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जहां कभी साईं बाबा रहते थे। संक्षेप में, शिरडी में साईं बाबा द्वारा छोड़ी गई तरंगे भक्तों और आगंतुकों को उनके समय से परे भी सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें जीवन में स्थायी आशीर्वाद प्रदान करती है। यह पहला आश्वासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रेखांकित करता है कि शिरडी आध्यात्मिक रूप से साईं बाबा का घर था और अब भी है। उन्होंने शिरडी में 60 साल बिताए और शहर के हर कोने से अच्छी तरह परिचित थे। साईं बाबा अपने दैनिक भरण पोषण के लिए समुदाय पर निर्भर थे और शिरडी की मिट्टी उनके दैनिक अनुष्ठानों और स्नान के माध्यम से उनकी आध्यात्मिक शक्ति से भर गई थी। साईं बाबा ने शिरडी को एक साधारण गांव से एक पवित्र स्थान में बदल दिया और आज यह एक पवित्र शहर के रूप में खड़ा है। संक्षेप में, आश्वासन यह है कि शिरडी में कदम रखने वाले सभी लोगों को आध्यात्मिक लाभ का अनुभव होगा। न केवल वे अपनी यात्रा के दौरान नुकसान से सुरक्षित रहते हैं, बल्कि साईं बाबा से जुड़े शहर शिरडी में रहने से उन्हें महान आशीर्वाद और सौभाग्य भी प्राप्त होता है। यह आश्वासन साईं बाबा और शिरडी के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंध को उजागर करता है। इस पवित्र स्थान में उनकी उपस्थिति की स्थायी विरासत पर जोर देता है। अब बात करते हैं कि साईं बाबा ने अपने भक्तों से क्या वादा किया था। यह आश्वासन इस प्रकार है। यदि तुम मेरी समाधि पर आओगे तो तुम्हारे दुख और पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। इस वादे की कई परतें हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई भक्त साईं बाबा जैसे प्रसिद्ध संत की समाधि, अंतिम विश्राम स्थल पर जाता है तो वे स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। यह ऊर्जा स्वयं समाधि और अन्य अनुयायियों की भक्ति से उत्पन्न होती है। समाधि में आध्यात्मिक शक्ति है क्योंकि इसमें साईं बाबा के नश्वर अवशेष हैं। समाधि पर किए जाने वाले अनुष्ठान जैसे घुटने टेकना, श्रद्धा से हाथ जोड़ना और उदी नामक पवित्र राग का उपयोग करना एक ऐसा माहौल बनाता है जहां भक्त गहराई से प्रभावित महसूस करते हैं और प्रेम और अन्य भावनाओं की मुक्ति का अनुभव करते हैं।
समाधि की उपस्थिति में लोग कभी कभी रोते हैं, गाते हैं, बेहोश हो जाते हैं या परमानंद महसूस करते हैं। उनके लिए उनके दुख और पीड़ा गायब हो जाते हैं, क्योंकि वे साईं बाबा में अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक और उद्धार करता पाते हैं। इसलिए साईं बाबा की समाधि के दर्शन के सकारात्मक प्रभावों के आश्वासन को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह शिरडी के आध्यात्मिक महत्व का एक केंद्रीय पहलू है। दूसरे स्तर पर जो कोई भी समाधि पर जाता है, चाहे उसकी आस्था कुछ भी हो, उसे आनंद की अनुभूति होती है। अब आइए साईं बाबा के अगले वादे की ओर बढ़े, यह ध्यान में रखते हुए कि ये आश्वासन आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर प्रकाश डालते हैं। अगला आश्वासन है भले ही मैं अब भौतिक रूप में नहीं हूँ, फिर भी मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करूँगा। इस आश्वासन में साईं बाबा अपने भक्तों को आश्वासन देते हैं कि भले ही उन्होंने सांसारिक लोक छोड़ दिया है और उनका भौतिक शरीर समाधि में रखा गया है, फिर भी वे आध्यात्मिक रूप से सक्रिय हैं और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। इस वादे के बारे में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह एक ज्ञात तथ्य है कि महान संतों और सिद्ध आत्माओं की शिक्षाएं और उपस्थिति आध्यात्मिक रूप में मौजूद रहती है। 1818 में उनके भौतिक निधन के बाद भी कई भक्तों ने साईं बाबा के साथ आध्यात्मिक मुठभेड़ की है, क्योंकि वह आध्यात्मिक रूप में मौजूद है जो अपने भक्तों को मार्गदर्शन, ऊर्जा, सलाह और आशीर्वाद दे सकते हैं। भौतिक शरीर न होने के बावजूद वह उन्हें नुकसान से बचाएगा। इसलिए साईं बाबा के भौतिक रूप की अनुपस्थिति उन्हें आध्यात्मिक रूप में मौजूद होने से नहीं रोकती है, जो उनके भक्तों की रक्षा और समर्थन कर सकता है। अगला आश्वासन या सिद्धांत जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है मुझ पर विश्वास रखें और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। इस आश्वासन में साईं बाबा बिना किसी अस्पष्टता के सीधे हैं। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने की कुंजी गुरु इस मामले में साईं बाबा पर भरोसा करना है। उस पर भरोसा करने से उसके दयालु स्वभाव के साथ संबंध बनता है, जो प्रार्थना को पूरा करने में मदद करता है। भक्त अक्सर संतों का आशीर्वाद लेते हैं और चिंता या इच्छा होने पर उनकी समाधि पर जाते हैं। समस्याओं की श्रृंखला विशाल और विविध हो सकती है, लेकिन साईं बाबा ने अपने भक्तों को उन पर विश्वास के माध्यम से अपनी इच्छाओं को पूरा करने का एक सरल तरीका प्रदान किया है। उदी पवित्र राग का उपयोग समाधान का हिस्सा है और कई लोगों ने, जिन्होंने आस्था के साथ इसका उपयोग किया है, अपनी समस्याओं का समाधान पाया है। हालांकि मुख्य आवश्यकता गुरु में विश्वास है, जो गुरु की तरंगों और भक्त के बीच आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है। ऊर्जा के इस आध्यात्मिक आदान प्रदान से समस्याओं का समाधान होता है। दूसरे स्तर पर विश्वास आध्यात्मिक यात्रा के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में भी काम कर सकता है और कुछ बिंदु पर भक्त को एहसास होगा कि उनका विश्वास कुछ गहरा हो गया है। अब बात करते हैं साईं बाबा के एक और आश्वासन की। समझे कि मेरी आत्मा शाश्वत है। इस पर आप स्वयं विश्वास करें। पिछले आश्वासन के बारे में हमारी पिछली चर्चाओं में हमने उल्लेख किया था कि जब गुरु के भौतिक शरीर को दफनाया जाता है या दाह संस्कार किया जाता है, तो गुरु की मृत्यु नहीं होती है। इसलिए भक्त के लिए यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि गुरु की आत्मा अमर है, यह शरीर के साथ नष्ट नहीं होती है। हालांकि इस विचार पर विश्वास करना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है और केवल आध्यात्मिक रूप से जागृत भक्त ही इस पर वास्तव में विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए साईं बाबा भक्तों को आत्मा की अमरता को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने और समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
कोई भी व्यक्ति शाश्वत आत्मा में यह विश्वास कैसे प्राप्त कर सकता है? यह स्वाभाविक रूप से ओम साई साई पर ध्यान लगाने, साईं बाबा की तस्वीर देखने और आदर्श रूप से शिरडी जाने से आता है। भले ही आजकल साईं बाबा के कई मंदिर हैं, शिरडी की यात्रा अक्सर साईं बाबा के भक्तों के लिए एक गहरी इच्छा होती है। यह संबंध आस्था और अटूट भक्ति में निहित है। समाधि, पवित्र अग्नि को देखकर और शिरडी से उदी पवित्र राख प्राप्त करके भक्त आमतौर पर बिना बताए साईं बाबा की आत्मा की अमरता में अपना विश्वास विकसित करते हैं। अब आइए अगले आश्वासन की ओर बढ़े और इसका अर्थ तलाशें। मुझ पर वह प्रकट होता है जो शरण चाहता है परंतु लौटा दिया गया है। साईं बाबा इस बात पर जोर देते हैं कि वह एक दयालु और स्नेही गुरु है जो किसी को भी अस्वीकार नहीं करते हैं। यह सभी लोगों और संभावित भक्तों के लिए आस्था, विश्वास, विनम्रता, स्नेह, प्रेम और भक्ति के साथ साईं बाबा के पास जाने का खुला निमंत्रण है। जबकि साईं बाबा शरण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत करते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि उनसे निर्धारित तरीके से उचित तरीके से संपर्क किया जाए। जो लोग विनम्रता, प्रार्थना और आशा के साथ साईं बाबा के पास जाते हैं, उनके लिए प्यार और स्नेह के दरवाजे खुल जाते हैं और उन्हें धीरे धीरे अपनी समस्याओं या कठिनाइयों में सहायता प्राप्त होगी। बात के अनुभाग में हम कहानियां और दृष्टांत साझा करेंगे जो दर्शाते हैं कि कितने लोगों ने साईं बाबा की शरण ली और उनके मार्गदर्शन के माध्यम से अपनी चुनौतियों पर काबू पाया। कुछ व्यक्तियों को आश्चर्य हो सकता है कि यदि उन्होंने साईं बाबा को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है तो वे उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि साईं बाबा की तस्वीर का दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन करना भी एक जीवित आत्मा के साथ आध्यात्मिक मुठभेड़ करने के समान है। हम साईं बाबा द्वारा दिए गए 7वें वचन पर चर्चा कर रहे हैं जो पिछले वचनों से जुड़ा है। यह वादा इस प्रकार है, मैं लोगों की पूजा का उसी तरह जवाब दूंगा जिस तरह वे मुझ पर विश्वास करते हैं। इस वादे को समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप इसे विभिन्न कोणों से देखते हैं तो यह समझ में आता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि जब कोई व्यक्ति साईं बाबा की पूजा करता है तो उसके ईमानदार इरादे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यदि कोई केवल भौतिक लाभ चाहता है तो उसे वह प्राप्त हो सकता है, लेकिन साईं बाबा का असली उपहार आध्यात्मिक विकास है। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान, प्रार्थना, पूजा और ध्यान की इच्छा से साईं बाबा के पास जाते हैं, उन्हें अपने जीवन में खुशी और खुशी मिलेगी। साईं बाबा ने इस बात पर जोर दिया कि गुरु के पास जाते समय भक्त के इरादे महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे स्तर पर हम मानते हैं कि सभी भक्तों का अपना दृष्टिकोण और इरादे होते हैं और कुछ दूसरों की तुलना में आध्यात्मिक रूप से अधिक उन्नत होते हैं। इन कारकों के आधार पर किसी को अस्वीकार या आका नहीं जाता। हर किसी का इलाज उसकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि जो लोग शुद्ध हृदय से आएंगे उन्हें पवित्रता प्राप्त होगी। भौतिक सहायता चाहने वालों को राहत मिलेगी और आध्यात्मिक इरादे वाले लोग अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा होते देखेंगे। शीर्षक: साईं बाबा के आश्वासन और उनकी शिक्षाओं में उनका महत्व। भारत में एक पूजनीय आध्यात्मिक व्यक्ति साईं बाबा न केवल अपने चमत्कारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि अपनी गहन शिक्षाओं के लिए भी जाने जाते हैं, जो दुनिया भर में लाखों भक्तों को प्रेरित करती रहती है। उनकी शिक्षाओं में उनके द्वारा दिए गए आश्वासनों का विशेष स्थान है। ये आश्वासन मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं, सांत्वना,
आशा और आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रदान करते हैं। इस निबंध में हम साईं बाबा की शिक्षाओं के अभिन्न घटकों के रूप में उनके आश्वासनों के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। आश्वासन 1, जो कोई भी शिरडी की धरती पर अपने पैर रखेगा, उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। यह आश्वासन साईं बाबा की दिव्य उपस्थिति और उनके निवास स्थान शिरडी की पवित्रता को उजागर करता है। इसका तात्पर्य यह है कि शिरडी केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्थान है जहां भक्त अपनी सांसारिक परेशानियों से शरण पा सकते हैं। यहाँ साईं बाबा का आश्वासन आस्था और आध्यात्मिक संगति की शक्ति का संदेश देता है। शिरडी जाकर उनका आशीर्वाद लेने से व्यक्ति को जीवन के कष्टों से सांत्वना और राहत मिल सकती है। यह व्यक्तियों को ईश्वर पर भरोसा रखने और शिरडी को आध्यात्मिक परिवर्तन के स्थान के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। आश्वासन 2, मैं अपनी कब्र से भी सक्रिय और सशक्त रहूंगा। यह आश्वासन साईं बाबा की आध्यात्मिक उपस्थिति की शाश्वत प्रकृति पर जोर देता है। इसका तात्पर्य यह है कि उनके भौतिक प्रस्थान के बाद भी उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा और मार्गदर्शन ईमानदार साधकों के लिए सुलभ बना हुआ है। यह आश्वासन एक जीवित गुरु के विचार को जन्म देता है, जिनकी शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। यह भक्तों को आध्यात्मिक स्तर पर साईं बाबा से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह समझते हुए कि उनका प्रभाव समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह आश्वासन उनकी भौतिक अनुपस्थिति में भी गुरु शिष्य संबंध के महत्व को रेखांकित करता है। आश्वासन 3, यदि आप मेरी ओर देखते हैं तो मैं आपकी ओर देखता हूँ। यहाँ साईं बाबा का आश्वासन परमात्मा की सर्वव्यापकता और इस धारणा पर जोर देता है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों पर नजर रखते हैं। यह इस विचार को व्यक्त करता है कि प्रत्येक कार्य, विचार और भावना को परमात्मा द्वारा देखा जाता है, जो व्यक्तियों को धार्मिकता और नैतिक अखंडता का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आश्वासन जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देता है और आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करता है। भक्तों को अपने जीवन को सत्य, प्रेम और करुणा के सिद्धांतों के साथ संरेखित करने की याद दिलाई जाती है, यह जानते हुए कि उनके कार्यों को परमात्मा द्वारा देखा जाता है। आश्वासन 4, मुझ पर भरोसा रखो और तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। यह आश्वासन विश्वास और समर्पण का सार प्रस्तुत करता है। यह व्यक्तियों को साईं बाबा पर अटूट विश्वास रखने और विश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित करता है कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी और उत्तर दिए जाएंगे। आस्था और विश्वास साईं बाबा की शिक्षाओं के मूलभूत तत्व हैं, जो दैवीय इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण की आवश्यकता पर बल देते हैं। साईं बाबा पर भरोसा करके भक्त अपनी चिंताओं और चिंताओं को दूर करना सीखते हैं, आंतरिक शांति और ताकत पाते हैं। यह आश्वासन विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति और किसी के अहंकार को त्यागने के महत्व को रेखांकित करता है। आश्वासन 5, जीवन में कठिनाइयां आपको नष्ट करने के लिए नहीं आती है, बल्कि आपकी छिपी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए आती है। यहाँ साईं बाबा का आश्वासन जीवन की चुनौतियों पर गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह कठिनाइयों को व्यक्तिगत विकास और आत्मखोज के अवसर के रूप में पुनः प्रस्तुत करता है। यह शिक्षा व्यक्तियों को लचीलेपन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन की प्रतिकूलताओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें याद दिलाता है कि परीक्षण और क्लेश हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए है। यह आश्वासन जीवन की परीक्षाओं के माध्यम से व्यक्तियों को आत्मसुधार की दिशा में मार्गदर्शन करने में साईं बाबा की बुद्धिमत्ता पर प्रकाश डालता है। आश्वासन 6, मैं अपने भक्त का दास हूँ,
मुझे भक्ति प्रिय है। यह आश्वासन साईं बाबा की विनम्रता और सच्ची भक्ति के प्रति उनके प्रेम का उदाहरण है। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि भगवान अपने विभिन्न रूपों में अपने भक्तों की शुद्ध हृदय भक्ति को अन्य सभी चीजों से ऊपर महत्व देते हैं। साईं बाबा की शिक्षाएं निस्वार्थ प्रेम और भक्ति को परमात्मा से जुड़ने के सबसे अचूक तरीके के रूप में बढ़ावा देती है। यह आश्वासन व्यक्तियों को साईं बाबा के साथ प्रेमपूर्ण और भक्तिपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह पहचानते हुए कि उनकी भक्ति असीम प्रेम और अनुग्रह के साथ मिलती है। निष्कर्षतः साईं बाबा के आश्वासन उनकी शिक्षाओं में अत्यधिक महत्व रखते हैं। वे उनके भक्तों के लिए आशा, मार्गदर्शन और प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य करते हैं। ये आश्वासन विश्वास की शक्ति, आध्यात्मिक संबंध की शाश्वत प्रकृति और भक्ति की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर देते हैं। वे व्यक्तियों को धार्मिकता का जीवन जीने, ईश्वर में भरोसा रखने और चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन आश्वासनों में सन्निहित साईं बाबा की शिक्षाएं आध्यात्मिक ज्ञान और परमात्मा के साथ गहरा संबंध चाहने वाले लोगों के बीच गूंजती रहती है। साईं बाबा का 8वां आश्वासन है, जब आपका बोझ हल्का करने का मेरा वादा खोखला नहीं है। यह एक सूक्ष्म लेकिन मजबूत वादा है कि जैसे जैसे आप अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ेंगे, आपका बोझ हल्का होता जाएगा। आपके दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। यह सद्गुरु का अपने अनुयायियों से किया गया मुख्य वादा है। जैसे ही आप कीर्तन, भजन, ध्यान और प्रार्थना जैसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं, आपका मन शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक विचार और प्रवृत्तियां गायब हो जाती है। आपके जीवन में कई अद्भुत चीजें घटित होने लगती हैं और आपको एहसास होता है कि साईं बाबा आपकी देखभाल कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। यह सिर्फ एक विश्वास नहीं है, यह एक तथ्य है। वृद्ध भक्त प्रमाणित कर सकते हैं कि उनकी समस्याएं कम हो गई हैं और कुछ ने मंदिर से उदी या अपने घर के प्रार्थना क्षेत्र में अगरबत्ती के माध्यम से चमत्कार का अनुभव भी किया है। इसलिए साईं बाबा के भक्तों के लिए उनकी पीड़ाएं प्रतिदिन कम होती जाती हैं और अंततः वे बाबा में विलीन हो जाते हैं। अब आइए साईं बाबा के आश्वासन पर चर्चा करें। आए, खटखटाओ और दरवाजा खुल जाएगा। पूछो और आप प्राप्त करेंगे। साईं बाबा अपने भक्तों से कहते हैं कि उन्हें प्रयास करना होगा, दरवाजा खटखटाना होगा और वह खुल जाएगा। उन्हें मांगना चाहिए और उनकी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। आध्यात्मिक दृष्टि से दस्तक का अर्थ है मंत्र का जाप करना और ओम साईं बाबा का ध्यान करना, प्रार्थना करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए समय और प्रयास समर्पित करना। शुद्ध जीवन जीना और कम भाग्यशाली लोगों की सहायता करना आवश्यक है। एक कहानी है जहां एक भक्त ने एक कुत्ते को खाना खिलाया और बाद में साईं बाबा ने खुलासा किया कि उस कार्य के माध्यम से उन्होंने एक शानदार भोजन किया था। तो दरवाजे पर दस्तक देने का मतलब बाबा की पूजा पर केंद्रित आध्यात्मिक जीवन जीना है। जब मांगने की बात आती है तो इसे विनम्रतापूर्वक किया जाना चाहिए, न कि घमंड या क्रोध के साथ। साईं बाबा एक प्रेमी संत है और अनुरोध विनम्रता और प्रार्थना के साथ किया जाना चाहिए। जैसा कि साईं बाबा ने कहा है, जो लोग ध्यान और स्नेह के माध्यम से दस्तक देते हैं और विनम्रता से पूछते हैं, उनके लिए दरवाजा खुला होगा और उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। अब आइए साईं बाबा के आश्वासन का पता लगाएं। मैं उन लोगों का हमेशा ऋणी रहूंगा जो पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पण करते हैं। यह आश्वासन प्रथम दृष्टया विरोधाभासी लग सकता है,
जो संपूर्ण समर्पण करते हैं उनका बाबा को कुछ भी क्यों देना होगा। गहराई से विचार करने पर हम इसे समझ सकते हैं। जब कोई भक्त पूरी तरह से बाबा के प्रति समर्पित हो जाता है तो वे जीवन में उनके ज्ञान और मिशन का साधन बन जाते हैं। ऐसा भक्त बाबा के काम को आसान बना देता है और उसे अच्छे कार्य करने और यहाँ तक कि चमत्कार करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। हालांकि कुंजी पूर्ण समर्पण है। प्रार्थना और ध्यान के अलावा इसका कोई विशिष्ट बाहरी संकेत नहीं है। फिर भी भक्त साईं बाबा के साथ एकता महसूस करते हैं और उनका बोझ धीरे धीरे कम हो जाता है जब तक कि वे पूरी तरह से गायब नहीं हो जाते। वे बाबा के हाथों का साधन बन जाते हैं और इसीलिए बाबा कहते हैं कि वे ऐसे भक्त के ऋणी हैं। यह भक्त और गुरु के बीच दो तरफा रिश्ता है। वास्तव में भक्त के पूर्ण समर्पण से गुरु ही कृतज्ञ महसूस करता है। बाबा समझाते हैं कि भक्ति का मुख्य उद्देश्य गुरु के साथ पूर्ण एकता प्राप्त करना है और इससे कम कुछ भी अपर्याप्त है। यह 11वां आश्वासन संक्षेप में बताता है कि यदि अन्य 10 आश्वासनों का पालन किया जाए और भक्त द्वारा समझा जाए तो क्या होगा। धन्यता वह अवस्था है जहाँ शिष्य और गुरु के बीच कोई अलगाव नहीं होता और भक्त की आत्मा गुरु में विलीन हो जाती है। ऐसी धन्य आत्माओं की कहानियां हैं जिन पर हम शीघ्र ही चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य बिंदु सभी ध्यान और कार्यों में साईं बाबा के साथ एकता के लिए प्रयास करना है। इससे कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा और सभी शिक्षाओं और कहानियों का उद्देश्य भक्त की आत्मा को आध्यात्मिक आनंद और प्राप्ति तक ऊपर उठाना है। जो भक्त साईं की भावना से एक हो जाता है वह अंततः धन्य हो जाता है। हमने अपने भक्तों को साईं बाबा के 11 आश्वासनों पर टिप्पणियां प्रदान की है। हालांकि इन आश्वासनों को अलग अलग संस्थाओं के रूप में देखना भ्रामक हो सकता है। हम समग्र रूप से उनके संदेश को एकीकृत करके उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आइए अब ऐसा करने का प्रयास करें। आश्वासन इस वादे से शुरू होते हैं कि शिरडी में कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। शिरडी आवश्यक है, न केवल यह शहर बल्कि सभी साईं बाबा मंदिर इसकी भावना का प्रतीक है। शिरडी में समाधि का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें साईं बाबा के अवशेष हैं और इस कंपन से जुड़ने से दुख और पीड़ा कम हो सकती है। अधिकांश साईं बाबा मंदिरों में साईं बाबा द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं और उनके चरणों में झुकने की जगह भी होती है, जिन्हें वास्तविक समाधि माना जाता है। झुकना प्रार्थना का एक कार्य है और जब कोई भक्त झुकता है तो साईं बाबा की आत्मा आशीर्वाद देती है और उनकी रक्षा करती है। साईं बाबा चाहे भौतिक रूप में हो या नहीं, वे उन लोगों की रक्षा करते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। ट्रस्ट और उदी, पवित्र राख, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे आशीर्वाद और सुरक्षा मिलती है। विश्वास पैदा करने के लिए किसी को यह समझना होगा कि बाबा कौन थे और उनके जीवन का उद्देश्य क्या था। जब यह एहसास होता है तो आत्मा समझ आती है। साईं बाबा का संदेश इस बात पर जोर देता है कि वह जाति, वर्ग, धर्म या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अपनी आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक तेज को आश्रय देते हुए सभी को स्वीकार करते हैं। हालांकि किसी के इरादे बहुत मायने रखते हैं, बुरे इरादों से संपर्क करने से प्रतिकूल परिणाम मिलते हैं। साईं बाबा एक संत है और प्रार्थना केवल अच्छे उद्देश्यों के लिए की जानी चाहिए। अच्छे इरादों वाले भक्तों के लिए साईं बाबा ओम साईं साईं पर सच्ची प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से उनके दुख और हानि के बोझ को कम करने, खुशी और पूर्णता लाने का वादा करते हैं। अंत में साईं बाबा ने आश्वासन दिया कि जो भी उनके मंदिर में आएगा
वह खाली हाथ नहीं जाएगा। उचित अनुरोध, चाहे उपचार के लिए हो या परीक्षा में सफलता के लिए, स्वीकार किए जाएंगे। साईं बाबा पूर्ण समर्पण को प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि परम आशीर्वाद उनके साथ एक हो जाना है। यह साईं बाबा के 11 आश्वासनों का सार है। अध्याय 26.6 साईं बाबा चमत्कार और दृष्टांत। आइए साईं बाबा और उनके समर्पित अनुयायियों के बारे में कहानियों में छिपी शिक्षाओं का पता लगाएं। ये कहानियां समय के साथ बढ़ती जा रही है और साईं बाबा की विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा है। इन्हें श्री साईं चरित्र से लिया गया है, जो स्वयं साईं बाबा द्वारा अनुमोदित एक संस्मरण है और उनके करीबी शिष्यों में से एक हेमाडपंत द्वारा लिखा गया है। साईं बाबा ने इस कार्य का समर्थन किया और हेमाडपंत को शिष्यों की पीढ़ियों को विनम्रता, सेवा और सरल जीवन में खुशी खोजने की कला का पाठ पढ़ाने में सहायता करने का वादा किया। ये कहानियां यह भी बताती हैं कि कैसे शुरुआती शिष्य शिरडी में एकत्र हुए। उन्होंने वाड़ा का निर्माण किया जहां वे रह सकते थे और नियमित रूप से बाबा का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते थे। इसके अलावा इन कहानियों में वर्णन किया गया है कि कैसे साईं बाबा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से अपने आदेश का उपयोग करके विभिन्न बीमारियों को चमत्कारिक रूप से ठीक किया और पवित्र धूनी अग्नि सेउदी नामक पवित्र राख उस मस्जिद में जलती रही जहां वह रहते थे। ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की गहन प्रकृति के बारे में भी आख्यान है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इसे पैसे से हासिल नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे आध्यात्मिक रूप से अनुशासित जीवन के माध्यम से अर्जित किया जाना चाहिए। हमने इन कहानियों को सरल भाषा और सारांशित रूप में दोबारा सुनाने का विकल्प चुना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य उनमें मौजूद शिक्षाओं का पता लगाना है जो तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकती हैं। हेमाडपंत 1910 के आसपास की एक घटना का जिक्र करते हैं, जब वह शिरडी की मस्जिद में गए थे और उन्होंने साईं बाबा को मूसल में गेहूं पीसते हुए देखा था। हेमाडपंत यह देखकर हैरान हो गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाबा इतना शारीरिक श्रम क्यों कर रहे हैं। इस असामान्य घटना की खबर पूरे गांव में फैल गई और जिज्ञासु दर्शक बाबा को गेहूं पीसते देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल हो गईं। उन्होंने बाबा को एक तरफ धकेल दिया और उनके चमत्कारों के बारे में गीत गाए, यह विश्वास करते हुए कि चूंकि बाबा का कोई परिवार नहीं था, इसलिए उन्हें ताजे पिसे हुए आटे से लाभ हो सकता है। वे आटा आपस में बांटने लगे। हालांकि बाबा ने हस्तक्षेप किया और महिलाओं को गांव की सीमाओं पर आटा फैलाने का निर्देश दिया। बाद में चर्चा से पता चला कि बाबा ने इलाके में फैल रही हैजा की महामारी को रोकने के लिए ऐसा किया था। यह कृत्य महामारी के प्रभाव को कम करने का बाबा का प्रयास था। हेमाडपंत ने यह कहते हुए अपना वृत्तांत समाप्त किया कि यह घटना उल्लेखनीय होते हुए भी दस्तावेजी साक्ष्य का अभाव है। जब बाबा ने गेहूं पीसना शुरू किया और भीड़ इकट्ठा हो गई, तो लोगों में एकता और उद्देश्य की भावना पैदा हुई। इसके आध्यात्मिक महत्व के अलावा सामाजिक रूप से भीड़ के इस जमावड़े ने हैजा जैसी महामारी से जुड़ी चिंता और भय को कम करने में मदद की। गांव के बाहरी इलाके में आटा फैलाने के कार्य का आध्यात्मिक और चिकित्सीय दोनों महत्व था। आध्यात्मिक रूप से इसने आटा पीसने में शामिल जादुई प्रयासों के माध्यम से गांव के चारों ओर एक सुरक्षात्मक अवरोध पैदा किया। दूसरी ओर ताजे पिसे हुए आटे में वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इस प्रकार विभिन्न आयामों से गेहूं पीसने की कहानी उल्लेखनीय है, जो उनके निधन से 8 साल पहले 1910 के आसपास बाबा की गतिविधियों में बढ़ती आस्था और रुचि को उजागर करती है। विचार करने के लिए एक और पहलू यह है
कि साईं बाबा ने शिरडी में अपने पूरे 60 वर्षों के दौरान हर दिन अपने भक्तों की समस्याओं को प्रतीकात्मक रूप से जमीन दी। बॉक्स 26.2 टेलीपैथी और दूरदर्शिता। आइए अब बाबा के एक और रहस्यमय पहलू का पता लगाएं। जब हेमाडपंत शिरडी पहुंचे तो उन्होंने बाला साहब भाटे नाम के एक व्यक्ति के साथ इस बात पर बहस की कि आध्यात्मिक शिक्षक गुरु होना आवश्यक है या नहीं। यह चर्चा लगभग 1 घंटे तक चली, जिसमें तमाम तर्क प्रतिवाद शामिल थे। हेमाडपंत ने तर्क दिया कि कोई गुरु की आवश्यकता के बिना व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से आध्यात्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। बहस जारी रही और इसके समापन के बाद समूह मस्जिद में गया जहां साईं बाबा रहते थे। वहां बाबा ने उनसे सीधे पूछा कि वे वाड़ा शिरडी में एक स्थान पर क्या चर्चा कर रहे थे, विशेष रूप से हेमाडपंत के दृष्टिकोण के बारे में पूछताछ की। इससे हेमाडपंत को आश्चर्य हुआ क्योंकि वाड़ा मस्जिद से काफी दूरी पर था। यह स्पष्ट हो गया कि बाबा के पास टेलीपैथी और दूरदर्शिता की क्षमताएं थी, क्योंकि वे उन लोगों के आंतरिक विचारों और भावनाओं को देख और समझ सकते थे जो उनका मार्गदर्शन चाहते थे। हेमाडपंत के चले जाने के बाद एक अन्य शिष्य काका साहब दीक्षित ने बाबा से बातचीत जारी रखी। बाबा ने एक आदमी की कहानी सुनाई जो शेरों और भेड़ियों की तरह खतरों से भरी एक खतरनाक और अपरिचित भूमि से यात्रा कर रहा था। जब दीक्षित ने ऐसी यात्रा के लिए एक गाइड की आवश्यकता के बारे में पूछा तो बाबा ने बताया कि एक गाइड के साथ कोई खतरा नहीं था। हालांकि इसके बिना सभी प्रकार की परेशानियां पैदा होंगी और यात्रा शायद ही पूरी होगी। युवा साईं बाबा के बारे में एक कहानी है। जब वह पहली बार शिरडी में प्रकट हुए, बहुत सुंदर लग रहे थे। एक मारगोसा पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। नीम के पेड़ वाला यह क्षेत्र विनायक साठे ने खरीदा था, जिन्होंने इस पर साठे का वाड़ा बनवाया था। लंबे समय तक यह तीर्थयात्रियों और शिष्यों के लिए प्राथमिक आवास था। काका साहेब दीक्षित ने बाद में एक और वाड़ा बनवाया और श्री बूटी ने अंततः एक बड़ा वाड़ा बनवाया। ये वाड़े साईं बाबा से प्रेरित थे और रहने आए कई भक्तों के लिए आवास के रूप में काम करते थे। इन वाड़ों के निर्माता साईं बाबा के कट्टर भक्त थे। एक कहानी यह भी है कि कैसे साईं बाबा ने तंबोली नाम के पहलवान से कुश्ती हारने के बाद अपना रूप बदल लिया था। उनकी असहमति और उसके बाद हुई लड़ाई के कारण, जिसमें बाबा हार गए, उन्होंने अपने रहन-सहन और पहनावे में बदलाव कर लिया। उन्होंने काफिन, लंगोट और सिर ढकने वाला कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। वह अपने आसन और बिस्तर के लिए टाट का उपयोग करता था और फटे हुए कपड़े और चिथड़े पहनता था। इन चिथड़ों में वह केवल पूछे जाने पर ही प्रश्नों का उत्तर देता था। दिन के दौरान वह भक्तों से घिरे रहते थे और उनकी संपत्ति में चिलम, तंबाकू, एक टिन का बर्तन, एक बहती कफनी, एक सिर का कपड़ा और एक छोटी छड़ी शामिल थी। वह कई दिनों तक अपने बालों पर लगा कपड़ा नहीं धोता था। उन्होंने कमर पर कपड़ा पहना और धूनी के सामने दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। उनका बायां हाथ रेलिंग पर टिका हुआ था। अब आइए साईं बाबा द्वारा किए गए एक उल्लेखनीय चमत्कार पर चर्चा करें। सबसे पहले साईं बाबा अपनी मस्जिद में दुकानदारों से प्राप्त तेल का उपयोग करके दीपक जलाते थे। एक समय इन दुकानदारों ने मिलकर बाबा के दीपकों के लिए तेल न देने का निर्णय लिया। जब बाबा ने उनसे तेल मांगा तो उन सभी ने मना कर दिया। बाबा मस्जिद में लौट आए और दियों में सूखी बातियां डाल दी। दुकानदारों ने तिरस्कार और दिलचस्पी से देखा जब बाबा ने तेल की कुछ बूंदों के साथ एक टिन का बर्तन लिया, उसमें पानी डाला, गरारे किए और उसे वापस टिन के बर्तन में रख दिया।
फिर उन्होंने इस पानी का उपयोग सभी दीपकों को भरने और उन्हें जलाने के लिए किया। सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि दीपक पूरी रात जलते रहे। दुकानदार नरम पड़ गए और बाबा ने उन्हें भविष्य में उन पर भरोसा करने की सलाह दी। यह चमत्कार एक संत की शक्ति को दर्शाता है, जो चमत्कारों का उपयोग करके उन लोगों को सबक सिखाता है जिन्होंने उस पर संदेह किया था। जब दुकानदारों को लगा कि बाबा तेल बर्बाद कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें दिखाया कि यह अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण था और पानी को तेल में बदल दिया। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने दिल की गहराई से गुरु पर विश्वास करना चाहिए। साईं बाबा और जवाहर अली नाम के एक फकीर के बारे में एक दिलचस्प कहानी है, जो तंबोली के साथ कुश्ती मैच के 5 साल बाद घटी। अहमदनगर के एक विद्वान फकीर जवाहर अली अपने कई शिष्यों के साथ राहता के वीरभद्र मंदिर में रुके थे। उन्होंने मंदिर के पास एक ईदगाह का निर्माण शुरू कर दिया, जिससे एक विवाद हुआ जिसके कारण उन्हें राहता छोड़ना पड़ा और शिरडी में बाबा के साथ मस्जिद में रहना पड़ा। आश्चर्य की बात यह है कि जवाहर अली ने बाबा को अपना शिष्य कहना शुरू कर दिया और बाबा ने बड़ी विनम्रता दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं जताई। वे रहने के लिए राहता चले गए, लेकिन जवाहर अली ने साईं बाबा के मूल्य को पूरी तरह से नहीं पहचाना। फिर भी साईं बाबा ने उसकी गलतियों के बावजूद उसका सम्मान किया। जब साईं बाबा के भक्तों ने उन्हें वापस शिरडी लाने की कोशिश की, तो बाबा ने ईदगाह में उन्हें सूचित किया कि जवाहर अली का स्वभाव बुरा था और वह अविश्वसनीय थे, और उन्हें उनकी वापसी से पहले उनके बिना चले जाने की सलाह दी। हालांकि जवाहर अली आ गए और उन्हें वापस ले जाने के प्रयास के लिए साईं बाबा के अनुयायियों से नाराज हो गए। विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि जवाहर अली और साईं बाबा दोनों को शिरडी लौट आना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया और शिरडी में रहने लगे। हालांकि साईं बाबा के शिष्यों में से एक देवीदास ने जवाहर अली का परीक्षण किया और उनमें कमी पाई। जब देवीदास केवल 10 वर्ष से अधिक उम्र के थे, तब वे साईं बाबा के साथ एक विवाह समारोह में भाग लेने के लिए शिरडी आए थे। वह एक ज्ञानी और निष्पक्ष व्यक्ति बन गया था। जवाहर अली को देवीदास के सामने लाया गया और वह आगामी बहस हार गए, जिसके कारण उन्हें अपमानित होना पड़ा और शिरडी से प्रस्थान करना पड़ा। कुछ साल बाद जब यह धारणा धूमिल हो गई कि वह साईं बाबा के गुरु हैं, जवाहर अली ने साईं बाबा के सामने खुद को साष्टांग प्रणाम किया। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि साईं बाबा ने जवाहर अली के साथ इस भ्रमित करने वाले रिश्ते को क्यों निभाया, जबकि उन्हें शुरू से ही पता था कि जवाहर अली हीन थे। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे विनम्रता प्रदर्शित करना, अपने भक्तों के विश्वास को परखना और यह पाठ पढ़ाना कि वह सच्चे सद्गुरु थे। अंततः वह समर्पित शिष्य देवदास ही थे जिन्होंने जवाहर अली की कमियों को उजागर किया। यह कहानी साईं बाबा की सज्जनता, विवेकशीलता और अपने कार्यों और अपने भक्तों को महत्वपूर्ण सबक सिखाने की उनकी इच्छा को दर्शाती है। साईं बाबा और उनके अनुयायियों के बारे में कई कहानियां हैं। एक महत्वपूर्ण कहानी में बाइजाबाई नाम की एक बुजुर्ग महिला शामिल है, जो साईं बाबा के शुरुआती दिनों में जंगल में उन्हें खोजती थी और उनके लिए भोजन लाती थी। वह अपने सिर पर एक टोकरी में खाना लेकर जाती थी और फकीर को खोजने के लिए घने जंगल में लगभग 3 मील तक चलती थी। एक बार जब वह उसे खोज लेती तो वह उसकी पूजा करती। बाबा चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहते थे और वह उन्हें एक पत्ते का उपयोग करके खाना खिलाती थी। कभी-कभी उन्हें खाने के लिए मनाना पड़ता था। वह दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए हर दिन लगन से बाबा की तलाश करती थी।
बाबा उनकी सेवा से बहुत प्रभावित हुए और जीवन भर उनके समर्पण को कभी नहीं भूले। कुछ वर्षों के बाद बाबा ने जंगल जाना बंद कर दिया और गांव में रहने लगे, जहां उन्होंने मस्जिद में खाना खाया। तभी बाइजाबाई ने जंगल में जाना बंद कर दिया। इस उम्र में जंगल के खतरों के बावजूद भी अपने गुरु के प्रति यह निस्वार्थ भक्ति वास्तव में उल्लेखनीय थी। इसने एक असाधारण गुरु के प्रति एक असाधारण भक्त की भक्ति का उदाहरण दिया, जिसमें साईं बाबा प्रेरणा के स्रोत थे। बाइजाबाई की निस्वार्थ सेवा भक्ति का सर्वोच्च रूप थी। साईं बाबा के बारे में कहानियों में एक हास्यप्रद कहानी है कि कैसे एक बार एक भक्त ने उन्हें जमीन पर नहीं बल्कि सोने के लिए एक लकड़ी का तख्ता दिया। इसके बजाय बाबा ने तख्ती ली, उसे चिथड़ों से लटका दिया और उसे एक झूले में बदल दिया जहां वह लेटेंगे और सोएंगे। यह एक रहस्य था कि वह उस पर कैसे चढ़ गया और सो गया। जैसे ही इस तैरते तख्ते की खबर फैली, लोग यह देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि बाबा इस पर कैसे चढ़ते और उतरते थे। बाद में बाबा ने तख्ती को हटा दिया और जमीन पर फिर से सोना शुरू कर दिया। इस कहानी से पता चलता है कि बाबा बच्चों की तरह मौजमस्ती करने वाले एक दिलचस्प व्यक्ति थे, जो कभी-कभी अपना आपा खोने या अचानक और असभ्य होने की अपनी छवि को संतुलित करते थे। इसके अतिरिक्त इससे पता चलता है कि बाबा का अपना आंतरिक जीवन था, जैसा कि एक नाले के पास लेंडी गार्डन की उनकी रचना में देखा गया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसे सींचा और चिंतन और एकांत के लिए दिन में कई बार इसका दौरा किया। इस प्रकार एक गंभीर साधु के रूप में बाबा का एक पैर दूसरे पर रखकर बैठने की आम धारणा उनके व्यक्तित्व के केवल एक पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। उनके साथ कई मनोरंजक और आनंददायक घटनाएं भी जुड़ी थी। अब आइए बाबा की एक नेता और उपचारक के रूप में कार्य करने और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से चमत्कारी इलाज करने की कुछ कहानियों का पता लगाएं। एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उनकी प्रसिद्धि आंशिक रूप से उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके विभिन्न रोगों को ठीक करने की क्षमता के कारण थी। यह ज्ञात है कि अत्यधिक आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्तियों में अक्सर उपचार करने की क्षमता होती है, जिसका उपयोग वे जरूरतमंद लोगों और अपने भक्तों की मदद के लिए करते हैं। अब हम ऐसी कुछ उपचारात्मक कहानियों के बारे में जानेंगे जो बाबा की चमत्कारी उपचार शक्तियों को प्रदर्शित करती हैं। 26.7 आगे के चमत्कार और दृष्टांत। अब आइए भीमाजी पाटिल की कहानी बताएं, जिन्हें 1909 में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा था। शुरुआत में यह छाती की समस्या थी, लेकिन अंततः यह तपेदिक में बदल गई। दुर्भाग्य से उस समय तपेदिक के लिए कोई प्रभावी उपचार नहीं थे और भीमाजी ने जो भी प्रयास किया वह विफल रहा। निराश होकर और ठीक होने की आशा के बिना वह भगवान की ओर मुड़ा और मदद के लिए प्रार्थना की। यह कठिन समय के दौरान ईश्वर में सांत्वना खोजने का मामला था। अपनी प्रार्थनाओं में भीमाजी ने बाबा के समर्पित अनुयायी नाना साहेब चांदोरकर को याद किया। भीमाजी ने नाना साहेब को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में बताया और बताया कि वह कितने समय से पीड़ित है और क्या करना चाहिए, इस पर मार्गदर्शन मांगा। नाना साहेब ने सलाह दी कि एकमात्र विकल्प शिरडी जाकर बाबा का आशीर्वाद लेना है। इसलिए भीमाजी नाना साहेब और माधवराव के साथ शिरडी के लिए रवाना हुए और बाबा की मस्जिद तक पहुँचे। बाबा ने अपनी बुद्धिमत्ता से शुरू में भीमाजी की बीमारी के लिए पिछले कर्मों को जिम्मेदार ठहराया और हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक थे। हालांकि करुणावश बाबा का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने भीमाजी को सांत्वना दी, उनसे चिंता न करने या चिंतित न होने का आग्रह किया
और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी पीड़ा जल्द ही समाप्त हो जाएगी। बाबा ने इस बात पर जोर दिया कि जो भी उनके पास आएगा वह निराश नहीं जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि जहां भीमाजी को बार बार खून की उल्टियां होती थी, वहीं बाबा की उपस्थिति में यह कष्टदायक लक्षण नहीं होता था। एक बार जब बाबा ने आशा के शब्द कहे तो भीमाजी की हालत में सुधार होने लगा और उनके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आया। तब बाबा ने भीमाजी को भीमा भाई के घर पर रहने का निर्देश दिया, भले ही यह सबसे सुविधाजनक विकल्प नहीं रहा हो। हालांकि भीमाजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बाबा के मार्गदर्शन का पालन किया। बॉक्स 26.3 दो उल्लेखनीय सपने। भीमाजी भीमा भाई के घर पर रह रहे थे जब कुछ असाधारण घटना घटी। बाबा, श्रद्धेय आध्यात्मिक व्यक्ति, भीमाजी को ठीक करने के लिए 2 सपनों में प्रकट हुए। इन सपनों ने उनके ठीक होने में अहम भूमिका निभाई। पहले सपने में भीमाजी ने खुद को एक युवा लड़के के रूप में देखा जो अपने शिक्षक के लिए कविता पाठ पूरा नहीं करने के कारण कोड़े खा रहा था। यह एक कष्टकारी सपना था, लेकिन इसका एक उद्देश्य था। दूसरे सपने में भीमाजी को असहनीय पीड़ा का अनुभव हुआ, मानो कोई भारी पत्थर उनकी छाती पर लुढ़क रहा हो। आश्चर्यजनक रूप से स्वप्नजनित इस दर्द के कारण भीमाजी पूरी तरह ठीक हो गए और वे पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट आए। वह बाबा के एक समर्पित अनुयायी बन गए और उनके सम्मान के लिए अक्सर शिरडी की तीर्थयात्रा करने लगे। यह चमत्कारी इलाज बाबा की शरीर के ऊर्जा प्रवाह को प्रभावित करने और हेरफेर करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने उपचार लाने के लिए सपनों सहित विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। उपचार के लिए सपनों का उपयोग करने का विचार अपरंपरागत लग सकता है, लेकिन मानव विज्ञान में ऐसे अन्य खाते भी हैं जहां उपचारात्मक उद्देश्यों के लिए सपनों को मृत व्यक्तियों में प्रक्षेपित किया गया था। यह बाबा के जीवित रहते हुए भी उनकी असाधारण आध्यात्मिक शक्तियों पर प्रकाश डालता है। उस काल में मलेरिया एक प्रचलित एवं जानलेवा बीमारी थी। एक भक्त गणपत शिंपी मलेरिया के विशेष रूप से खतरनाक और दवा प्रतिरोधी तनाव से पीड़ित थे। पारंपरिक दवाएं और उपचार उसके बुखार को कम करने में अप्रभावी थे। इलाज के लिए बेचैन गणपत शिंपी ने शिरडी में बाबा का आशीर्वाद मांगा। बाबा ने एक असामान्य उपाय बताया। उन्होंने गणपत को लक्ष्मी मंदिर के सामने एक काले कुत्ते को दही और चावल खिलाने का निर्देश दिया। गणपत ने बिना किसी हिचकिचाहट के बाबा के निर्देशों का पालन किया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने काले कुत्ते को चावल और दही के साथ ठीक उसी स्थान पर पाया जहां बाबा ने उन्हें देने के लिए कहा था। कुत्ते ने खाना खा लिया और चमत्कारिक ढंग से गणपत का बुखार गायब हो गया। यह इलाज अजीब और अपरंपरागत लग सकता है, लेकिन यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आध्यात्मिक हस्तियां अक्सर विवेकशील बने रहने के लिए अपरंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करती है। हालांकि यह स्पष्ट है कि साईं बाबा उपचार के स्रोत थे। उन्होंने गणपत को एक अनुष्ठान करने के लिए निर्देशित किया ताकि गणपत को व्यक्तिगत रूप से अपनी वसूली में शामिल महसूस हो। सच्ची उपचार शक्ति गुरु की आध्यात्मिक निपुणता से उत्पन्न हुई, बाकी कार्यवाही चमत्कारी इलाज के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। क्रिया और चिंतन 26.1। इस इकाई को ध्यानपूर्वक पढ़ें और साईं बाबा की शिक्षाओं की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। शिरडी के साईं बाबा, जिन्हें शिरडी साईं बाबा के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जिनकी शिक्षाओं का लाखों लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके जीवन और शिक्षाओं में आध्यात्मिक, नैतिक और नैतिक सिद्धांतों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस चिंतन में
मैं साईं बाबा की शिक्षाओं की कुछ प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करूंगा जो दुनिया भर में लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। एक, सार्वभौमिक भाईचारा और प्रेम। साईं बाबा की शिक्षाओं में केंद्रीय विषयों में से एक सार्वभौमिक भाईचारे और प्रेम की अवधारणा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी मनुष्य समान हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। उनकी प्रसिद्ध कहावत सबका मालिक एक, एक ईश्वर सभी पर शासन करता है, इस विचार को दर्शाता है। साईं बाबा ने सिखाया कि प्रेम और करुणा सभी जीवित प्राणियों तक बढ़ानी चाहिए और हर किसी में दिव्य उपस्थिति देखनी चाहिए। 2, निस्वार्थ सेवा। साईं बाबा ने आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने के साधन के रूप में निस्वार्थ सेवा को बहुत महत्व दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा किए बिना जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया। दयालुता और सेवा के कार्यों के माध्यम से व्यक्ति अपने दिलों को शुद्ध कर सकते हैं और परमात्मा के करीब आ सकते हैं। 3, विश्वास और धैर्य। साईं बाबा ने जीवन की चुनौतियों का सामना करने में ईश्वर में विश्वास और धैर्य के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि अटूट विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है और कठिनाइयां ईश्वर की परीक्षाएं हैं जो किसी के संकल्प को मजबूत करने के लिए होती है। 4, भौतिकवाद से अलगाव। साईं बाबा ने भौतिक संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं से अलगाव की वकालत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची खुशी केवल आध्यात्मिक पथ पर ध्यान केंद्रित करके और भौतिक धन और संपत्ति के प्रति लगाव को कम करके ही पाई जा सकती है। 5, प्रार्थना की शक्ति। साईं बाबा ने प्रार्थना को परमात्मा से जुड़ने के साधन के रूप में प्रोत्साहित किया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची और हार्दिक प्रार्थनाएं चमत्कार ला सकती हैं और व्यक्तियों को जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने में मदद कर सकती हैं। 6, धर्मों की समानता। साईं बाबा सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सभी धर्मों की आवश्यक एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने अक्सर आध्यात्मिक सच्चाइयों को चित्रित करने के लिए विभिन्न धार्मिक परंपराओं के तत्वों का उपयोग किया और अपने अनुयायियों से दूसरों का सम्मान करते हुए अपने स्वयं के विश्वास की शिक्षाओं को अपनाने का आग्रह किया। 7, विनम्रता और आत्मबोध। साईं बाबा की शिक्षाओं में विनम्रता एक प्रमुख गुण था। उनका मानना था कि आध्यात्मिक विकास के लिए अपनी सीमाओं और खामियों को पहचानना आवश्यक है। आत्मबोध और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपने अहंकार पर काबू पा सकते हैं और ईश्वर के करीब आ सकते हैं। 8, दान और उदारता। साईं बाबा ने अपने अनुयायियों को दान और उदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि अपने संसाधनों को कम भाग्यशाली लोगों के साथ साझा करना ईश्वर की सेवा करने का एक तरीका है। वह अक्सर अपने भक्तों से भूखों को खाना खिलाने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कहते थे। 9, मौन और आंतरिक शांति। साईं बाबा लंबे समय तक मौन रहते थे और आंतरिक शांति की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने सिखाया कि आंतरिक मौन ईश्वर के साथ संवाद करने का एक साधन है और यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। 10, सहिष्णुता और अहिंसा। साईं बाबा सहिष्णुता और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि हिंसा और नफरत आध्यात्मिक विकास में बाधा है और व्यक्ति को प्रेम और धैर्य के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों का जवाब देना चाहिए। 11, व्यक्तिगत परिवर्तन। साईं बाबा की शिक्षाओं में व्यक्तिगत परिवर्तन पर जोर दिया गया। उनका मानना था कि व्यक्तियों को आत्म प्राप्ति के लक्ष्य की दिशा में काम करते हुए खुद को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से बेहतर बनाने का लगातार प्रयास करना चाहिए। 12, चमत्कार और दैवीय कृपा। साईं बाबा अपने जीवन काल के दौरान कई चमत्कारों से जुड़े हुए हैं, जिससे उनके अनुयायियों का उनके दिव्य स्वरूप में विश्वास मजबूत हुआ।
वह अक्सर इन चमत्कारों को ईश्वर की कृपा बताते थे और इन्हें आध्यात्मिक पाठ पढ़ाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल करते थे। निष्कर्षतः साईं बाबा की शिक्षाएं प्रेम, करुणा, निस्वार्थता और आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों के इर्द-गिर्द घूमती है। सार्वभौमिक भाईचारे, दूसरों की सेवा और विश्वास और धैर्य के महत्व पर उनका जोर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करता रहता है। उनकी विरासत उनकी शिक्षाओं की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो जीवन के सामंजस्यपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध तरीके को बढ़ावा देती है। साईं बाबा द्वारा प्रकाशित मार्ग का अनुसरण करके व्यक्ति आंतरिक शांति, व्यक्तिगत परिवर्तन और परमात्मा के साथ गहरे संबंध के लिए प्रयास कर सकते हैं। बाबा ने जलसेक, काढ़े, उदी और यहाँ तक कि चिलम के धुएं जैसे अपरंपरागत तरीकों का उपयोग करके कई पुरानी बीमारियों को ठीक किया। उनके इलाज में हैजा से लेकर क्रोनिक अस्थमा तक कई प्रकार की बीमारियां शामिल थी। दिलचस्प बात यह है कि बाबा के मात्र शब्दों से भी उपचार हुआ, जैसा कि आलंदी स्वामी के मामले में देखा गया, जिन्हें कान में गंभीर दर्द हुआ था। बाबा का आश्वासन कि भगवान दर्द कम कर देंगे सच साबित हुआ और स्वामी के बाद के पत्र ने सुधार की पुष्टि की। बाबा का आध्यात्मिक प्रभाव इतना प्रबल था कि कान दर्द जैसी पुरानी स्थितियां भी कम हो गई। बाबा के उपचार में अक्सर आध्यात्मिक धाराएं शामिल होती थी, लेकिन अवांछित ध्यान से बचने के लिए उन्होंने कभी-कभी अपरंपरागत प्रक्रियाएं अपनाईं। बाबा के बारे में कई कहानियों के बावजूद यह लेख दो शिक्षाओं पर केंद्रित है, जो उनके तरीकों के बारे में हमारी समझ को उजागर करते हैं। पहली शिक्षा खुशी के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में आंतरिक संतुष्टि के इर्द-गिर्द घूमती है। दास गनु, एक भक्त, ने बाबा का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ईशावास्य उपनिषद पर एक टिप्पणी लिखने के लिए संघर्ष किया। बाबा ने कोई सीधा उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन सुझाव दिया कि काका साहेब दीक्षित की अनपढ़ नौकरानी दास गणु की दार्शनिक उलझनों का समाधान कर देगी। बाबा की सलाह के बाद दास गणु विले पाले पहुँचे, जहां उन्हें एक नौकरानी मिली जो एक छोटी साड़ी के बारे में खुशी से गा रही थी। उसकी खुशी से प्रभावित होकर दास गणु ने उसे एक छोटी साड़ी उपहार में दी, जिसे उसने खुशी से पहना। अगले दिन वह अपने पुराने कपड़ों के पास लौट आई, फिर भी उसकी प्रसन्न आत्मा कायम रही। इस अनुभव से दास गणु को यह एहसास हुआ कि हमारी खुशी हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। कहानी इस सीख पर जोर देती है कि ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, उसका कृतज्ञतापूर्वक आनंद लेना चाहिए, क्योंकि परम शक्ति हमेशा हमारी भलाई के लिए काम करती है। बाबा के इस अपरंपरागत दृष्टिकोण ने दास गणु को उपनिषद की शिक्षाओं को समझने में स्पष्टता प्रदान की। साईं बाबा के बारे में अपना संक्षिप्त विवरण समाप्त करने से पहले हम जो अंतिम कहानी साझा करना चाहते हैं, वह साईं बाबा की प्राचीन ग्रंथों की गहन समझ के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह कहानी एक धनी व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसने अपनी जरूरत की हर चीज होने के बावजूद सोचा कि ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना एक बुद्धिमान और लाभदायक प्रयास होगा। इसलिए उन्होंने शिरडी जाने और बाबा से उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया। शिरडी पहुंचकर उस व्यक्ति ने बाबा को प्रणाम किया और अपनी इच्छा प्रकट की। बाबा ने मनोरंजन की भावना से उन्हें चिंतित न होने की सलाह दी, क्योंकि बहुत कम लोग उनसे ब्रह्मज्ञान चाहते थे, जबकि कई लोग धन और शक्ति के अनुरोध के साथ आते थे। बाबा ने उस व्यक्ति को आश्वासन दिया कि वह उसे ब्रह्मज्ञान की जटिलताओं के बारे में बताएंगे। यहीं से दैवीय खेल शुरू हुआ। बाबा ने धनी साधक को बैठने को कहा और पड़ोस के एक लड़के को 5 रुपए उधार लेने का निर्देश दिया। हालांकि लड़का इस कार्य में असफल होकर लौट आया।
बाबा ने जानबूझकर यह स्थिति पैदा की थी, जबकि वह पूरी तरह से जानते थे कि उस अमीर आदमी के पास पैसा है, लेकिन वह 5 रुपए भी देने को तैयार नहीं थे। फिर भी वह ईमानदारी से ब्रह्मज्ञान की तलाश में था और अधीर होता जा रहा था। तब बाबा ने उन्हें बताया कि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार का समर्पण करना होगा। इस रहस्योद्घाटन ने अमीर आदमी को चौंका दिया, जिससे वह घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ से स्तब्ध रह गया। साईं बाबा आसपास एकत्रित लोगों को और समझाने लगे। बाबा ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मा की अनुभूति एक ही जीवन काल या एक ही क्षण में होने वाली बात नहीं है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक योग्यताओं पर भी प्रकाश डाला। सबसे पहले आध्यात्मिक मुक्ति की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। इसके बाद सांसारिक मामलों से वैराग्य की भावना होनी चाहिए। तीसरा, व्यक्ति को बाहरी विकर्षणों में व्यस्त रहने के बजाय अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना चाहिए। चौथा, व्यक्ति को स्वयं को पापों से शुद्ध करना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को सही आचरण और धर्म का पालन करना चाहिए। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, साथ ही मन को शुद्ध करना और एक सद्गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक की खोज करना भी उतना ही आवश्यक है। अंततः यह ईश्वरीय कृपा ही है जो ब्रह्मा की सफल प्राप्ति के लिए सही परिस्थितियों का निर्माण करती है। अमीर आदमी की ओर मुड़ते हुए बाबा ने उसे सूचित किया कि उसकी जेब में करेंसी नोट थे और उससे लालच और धन की इच्छा को त्यागने का आग्रह किया, क्योंकि ऐसा किए बिना सच्ची ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं थी। बाबा ने उन्हें अपने शब्दों पर मनन करने की सलाह दी और इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसके लिए वह योग्य है। जबकि यह प्रवचन धनी सज्जन पर केंद्रित था, उपस्थित सभी लोगों ने भी बाबा की शिक्षाओं से लाभ उठाया और उनका आशीर्वाद लेकर चले गए। इससे पता चलता है कि साईं बाबा कैसे एक संत थे जो लोगों से जुड़े रहते थे और जरूरतमंदों की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। निष्कर्ष, हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट से पता चलता है कि साईं बाबा एक असाधारण संत थे, जिन्हें आज भी एक आदर्श गुरु माना जाता है, जिन्हें सद्गुरु के रूप में जाना जाता है। हालांकि हमने उनके जीवन और शिक्षाओं की एक तस्वीर प्रदान करने का प्रयास किया है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि कहानियों और शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना महत्वपूर्ण है। साईं बाबा एक रहस्यमय व्यक्ति बने हुए हैं और जैसे जैसे अधिक विवरण और दस्तावेजी सबूत सामने आएंगे, हमें उनके बारे में बेहतर समझ और सराहना मिलेगी। अभी के लिए यह कहना सुरक्षित है कि शिरडी और साईं बाबा गहराई से जुड़े हुए हैं और साईं बाबा के भक्तों के लिए अंतिम तीर्थ शिरडी में उनकी समाधि के दर्शन करना है। शिरडी में आप उनके जीवन और शिक्षाओं के साथ साथ उनसे जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थानों का पता लगा सकते हैं। इनमें बाबा की मस्जिद, उनका विश्राम स्थल, समाधि और लेंडी गार्डन शामिल है। इसके अतिरिक्त नई साइटें और संरचनाएं भी बनाई गई हैं। प्रत्येक साईं भक्त अपने जीवन काल में कम से कम एक बार शिरडी जाने की इच्छा रखता है, ताकि वे साईं बाबा के पूर्ण आशीर्वाद का अनुभव कर सकें।